हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज हम ऐसा सेशन लेकर आए हैं जो कि वर्तमान में चर्चित है, करंट मुद्दा है। वो मुद्दा है कि राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग ही रहेंगे। ठीक है, जो 50 जिले थे पहले और 10 संभाग थे, उनमें से ये जिले 9 जिले हटा दिए गए। ठीक है, और 3 संभागों को भी सरकार ने वापस निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, हमको अपन को समझ नहीं आ रहा है कि हम तैयारी कैसे करें, इन जिलों के आधार पर कैसे पढ़े, क्या पढ़े। ठीक है, तो अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग ही रहेंगे आगामी, जब तक ये सरकार रहेगी 4 साल तक, तो इसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि राजस्थान फिर से बदला और क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए, आप किस जिले में आते हैं ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले रामलुबाया समिति बनाई, फिर उसके इन नए जिलों को वापस गठन के लिए ललित के पवार समिति बनाई। उन सबके जो सबने जो अंतिम रूप से जो फैसला हुआ वो यही हुआ कि 7 संभाग और 41 जिले ही राजस्थान में रहेंगे। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से जिले रहेंगे, कौन से निरस्त कर दिए गए, कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, आपका जिला किस संभाग में आता है ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का रोमांचिक, हमारी क्लास है, रोमांचिक सेशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में जिले और संभाग संभाग और जिले क्रम से 7 तो संभाग और 41 जिले रहेंगे। ठीक है, तो हम इसके स्टार्टिंग में सबसे पहले पूर्व में जो गठन किया गया था 50 जिले और 10 संभाग का, अशोक गहलोत सरकार के टाइम पर 50 जिले बनाए गए थे। ठीक है, फिर बाद में और 10 संभाग बनाए गए थे, फिर बाद में, और ये जो बनाए गए थे ये रामलुबाया समिति की सिफारिश के आधार पर बनाए गए थे। ठीक है, अब नवीनतम राजस्थान में 41 जिले हो गए और 7 संभाग रहेंगे। ठीक है, इन जो वापस दोबारा इसका गठन के लिए जिस समिति को इसको कार्य सौंपा गया था उसका नाम था ललित के पवार समिति। करंट में आएगा ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ललित के पवार समिति वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके आधार पर फाइनली इसने रिपोर्ट सौंपी और 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। ठीक है, तो कौन से जिले निरस्त हुए और कौन से जिले रहेंगे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो मैंने पहले जो पढ़ाया आपको भूगोल, उसमें जो भी परिवर्तन होगा उसको मैं 1-2 क्लास में उसका अपडेट करवा दूंगा। ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि 50 जिलों में ही इतना परिवर्तन नहीं हुआ, तो इन 41 जिलों में, इनमें 8-9 जिलों में क्या परिवर्तन रहेगा, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। ठीक है, जो भी होगा उसको हम अपडेट कर देंगे, नो टेंशन रहो। ठीक है, तो कौन से जिले निरस्त हुए, तो अनूपगढ़ ये निरस्त हुआ, ये बीकानेर और श्री गंगानगर से मिलकर बनाया गया था। दूदू भी निरस्त हुआ, ये जयपुर से मिलकर बनाया गया था। ठीक है, केकड़ी निरस्त हुआ, ये अजमेर से अलग करके बनाया गया था। निमका थाना झुंझुनू से अलग करके बनाया गया था। जयपुर ग्रामीण ये जयपुर से, और जोधपुर सिटी जो कि जोधपुर से अलग करके बनाया गया था। गंगापुर सिटी ये सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया था। तो ये जिले निरस्त कर दिए गए सरकार ने। इनको देखा कि ये जिले ऐसे उन्होंने सोचा कि जैसे दूदू वगैरह, ये इसको इनके निवासियों को ही नहीं लगता था कि ये कोई जिला बन जाएगा। ठीक है, तो सरकार ने इस प्रकार से सारी समीक्षा करके और इन जिलों को निरस्त कर दिया गया। एक शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया था और सांचौर जो कि जालौर से अलग करके बनाया गया था। तो इन 9 जिलों को सरकार ने निरस्त कर दिया गया और इन जिलों को सरकार रहेगी। ठीक है, ये सरकार ने इन जिलों को रखने की मान्यता दे दी। ठीक है, कौन कौन से जिले, एक तो बालोतरा जो कि बाड़मेर से अलग करके बनाया गया था, बालोतरा, ब्यावर अजमेर से अलग करके बनाया गया था, डीग भरतपुर से अलग करके बनाया गया था, और डिडवाना कुचामन जो कि नागौर से अलग करके बनाया गया था, और कोटपुतली भरोड़ जो कि अलवर से अलग करके बनाया गया था, खेरतल तिजारा ये भी अलवर से अलग करके बनाया गया था, और फलोदी जो कि जोधपुर से अलग करके बनाया गया था, एक सलूम्बर जो कि उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। तो ये 8 जिले तो वापस ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, तो कौन से 3 संभाग निरस्त हुए, तो अभी जो बनाए गए थे बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 संभाग सरकार ने निरस्त कर दिए गए हैं। ठीक है, ये ललित के पवार समिति आप याद रखना। एक बार और मैं इसको बता दूं, राजस्थान में वर्तमान में संभाग और जिले क्रम से 7 और 41। ठीक है, पूर्व में जो गठन किया गया था अशोक गहलोत के टाइम पर 50 जिले और 10 संभागों का, उनको निरस्त करके 7 संभाग और 41 जिले रखे सरकार ने। ठीक है, ललित के पवार समिति ने नए जिलों की जो रिपोर्ट सौंपी, और रामलुबाया समिति पुरानी वाली थी, सबसे पहले इसका गठन के लिए बनाई थी। ठीक है,
निरस्त कौन से जिले हुए? तो अनूपगढ़, बीकानेर श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया था। दूदू जयपुर से, केकड़ी, अजमेर, निमका थाना, झुंझुनू जयपुर ग्रामीण, जयपुर से, जोधपुर सिटी जोधपुर से, और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से, और शाहपुरा भीलवाड़ा से, सांचौर जालौर से ये निरस्त हुए। ये रहेंगे बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, केरतर, तिजारा, फलोदी और सलुम्बर ये रहेंगे। निरस्त संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर, इनको निरस्त कर दिया गया सरकार ने। वापस नया राजस्थान हमारे सामने आया। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में जो 41 जिले और 7 संभाग है, इन 7 संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। जो नया राजस्थान के अकॉर्डिंग जो 41 जिले हैं, जो 41 जिलों में जो 8 नए जिले हैं वो किन किन संभागों में सम्मिलित किए जाएंगे, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं वर्तमान में 7 संभागों के बारे में। तो सबसे पहले हम जयपुर संभाग की बात करते हैं। जो जयपुर संभाग है उसमें कौन कौन से जिले हैं। तो जयपुर संभाग में एक तो है जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल, तिजारा। ठीक है, कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल, तिजारा को जयपुर में शामिल किया गया। ठीक है, जोधपुर की बात करते हैं। इसमें जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, फलोदी और बालोतरा। फलोदी और बालोतरा को बाड़मेर में शामिल किया गया, जोधपुर में शामिल किया गया फलोदी और बालोतरा को। ठीक है, अब हम बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर में है बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। अजमेर की बात करते हैं। अजमेर में है अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, डिडवाना, कुचामन। जो डिडवाना कुचामन उसको अजमेर में शामिल किया गया, और ब्यावर को भी अजमेर में शामिल किया गया। कोटा की बात करते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कोटा, बारान, बूंदी और झालावाड़ ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, उदयपुर की बात करते हैं। इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलुम्बर को उदयपुर में शामिल किया गया। उदयपुर से अलग अलग करके जिला बनाया गया। ठीक है, भरतपुर में है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग। डीग को भरतपुर संभाग में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 41 जिले हो गए। इनकी एक बार काउंट करके मैं बता दूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और 41 नंबर का डी। इस प्रकार से 7 संभागों में 41 जिलों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो आपको ये 7 संभाग और 41 जिला जो कि अभी बनाए गए 41 जिले वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप कौन से जिले में हो और कौन से संभाग में हो ये भी आपको पता चल गया होगा। अब पूरा भूगोल इसके अनुसार ही चलेगा। 4 साल तक तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि भजनलाल सरकार है तब तक तो यही जिला रहेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल से इस पर तप्पा लग गया है कि 41 जिले और 7 संभाग ही रहेंगे वर्तमान में राजस्थान में। हमारा राजस्थान की किस्मत भी देखो हर बार बदल रहा है, धीरे धीरे हर सरकार में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इसमें होता ही है। ठीक है, तो अब हमारा राजस्थान 41 जिले और 7 संभाग वाला रहेगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।